जयंती समारोह मनाने के लिए ये एक सुखद अवसर है और इसके माध्यम से समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि संत नरहरिदास जी ने जिस तरह तुलसीदास जी को विद्वान बनाया, तो हम लोगों को भी प्रेरित होकर के संत तुलसीदास जी से हमारा समाज भी शिक्षित बने और शिक्षित होने के बाद इस समाज को एक ऊंचाई पर ले जाए। और जो संत नरहरिदास ने जो संदेश दिया है, तुलसीदास जी ने कुल 12 ग्रंथ लिखे, तो संत नरहरिदास सिर्फ सुनारी का कला नहीं दिए, उन्होंने शिक्षा का कला दी, जो हमारे समाज में आज के समय में बहुत जरूरी है। हमारा समाज शिक्षित हो, इसी शुभकामना के लिए, इसी आशीर्वाद के लिए हम लोग संत नरहरिदास जी का जन्मोत्सव मना रहे हो और समाज को संदेश दे रहे हैं कि आप संत नरहरिदास जी के संदेश को आगे ग्रहण करें और शिक्षित बने, बच्चों को शिक्षित बनाए तुलसीदास जी की तरह। जिस तरह रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया जो विश्व विख्यात है, उसी तरह हमारा समाज शिक्षित बने और शिक्षित बन करके एकमात्र जब शिक्षा में आप स्थान बना लेंगे तो सारा स्थान आपके लिए सुरक्षित रहेगा। 25 को चाहिए सुनार राजनीतिक रूप से बहुत ही हर तरह से सक्षम होते हुए भी राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसका कारण है कि सारे राजनीतिक दल सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अब सुनार समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि हम इस्तेमाल की वस्तु नहीं है, अधिकार दो फिर हमसे बात करो। हमें सत्ता में जगह चाहिए और सत्ता में जगह पाने के लिए सुनार समाज इस बार बिल्कुल आक्रामक होकर के राजनीतिक दलों से बात करेगा। इस जयंती पर हम सभी स्वर्णकार बंधुओं को नमन करते हुए ये कहना चाहते हैं कि संत नरहरिदास जी एक महान संत थे, एक महान संत थे, परमानंद जी के शिष्य थे। इनके 12 शिष्यों में एक ये भी थे। इनका नाम उन्हीं द्वारा दिया गया है। इनका नाम पहले नरहरियानंद जी था, उन्होंने बदल के नरहरिदास जी किया। उनकी शिक्षा दीक्षा इन्होंने की और नरहरिदास जी एक महान संत होते हुए देश और समाज के लिए बहुत बड़ा काम किए। इन्होंने एक ईश्वर की उपासना की, कामना की और यही चीज़ सब जगह प्रसारित किया। इनके शिष्य तुलसीदास जी भी, जिनको इन्होंने राम मंत्र का नाम दिया था, एक नाम के जप से वो इतने महान संत हुए जिन्होंने रामायण तक मतलब लिखा और वो जगत प्रसिद्ध हुआ। तो एक नाम, हम जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो स्वर्णकार हो या अन्य जाति के लोग हों, हिंदू हों, लेकिन भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने से हम लोग बटे हुए हैं, जबकि ईश्वर परमात्मा एक है, एक परमात्मा है। आप चले जाइए ईसाई में तो उसको देखिए, एक परमात्मा की पूजा करता है। मोहम्मदन में चले जाइए, एक परमात्मा की पूजा करता है। बुद्ध में चले जाइए, एक गुरु की पूजा करता है। जैन में चले जाइए, एक गुरु की पूजा करता है। सिख में चले जाइए, एक गुरु की पूजा करता है। लेकिन हम लोग भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करके और बदले हुए हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ईश्वर एक है। तो क्यों न, यही संदेश था नरहरिदास जी का। नरहरिदास जी का एक ही, उन्होंने तुलसीदास जी को राम नाम का नाम दिया और वो जब के इतने महान हुए। तो उससे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेके हम लोग भी सदाचार को अपनाते हुए और अपने जीवन के इस समय को सदुपयोग करें और बनावें। समाज के लोगों को एकत्रित करने के समाज के लोगों को एकत्रित करने के लिए फोर्स से आप एकत्रित नहीं कर सकते हैं। दिल जीत के, उनके भावनाओं का इज्जत करते हुए और तब हम उनको एकत्रित कर सकते हैं। इस तरह से एकत्रित नहीं कर सकते हैं। उनको हार्ट टचिंग, उनके दिल में ये बात बैठनी चाहिए कि हाँ, यहाँ हमारा जाना जरूरी है, तब उसको वो लोग फॉलो करेंगे। अन्यथा इस तरह से कोई आवे और आके बैठे और ताली बजा के चला जाए। ये समाज में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तो कुछ लेने के लिए एकत्रित हुए और कुछ देने के लिए भी कृष्ण कुमार एकत्रित वैष्णवी का यह प्रयास कैसा लगा? इस आज के जो आयोजन कृष्ण कुमार वैष्णवी ने जो आयोजन कराया, इस प्रयास को लेकर क्या कहेंगे? इसके प्रयास के दिए गए सफलता तब मिलती है जबकि प्रयास होता है। और प्रयास कैसे होनी चाहिए कि दिल से प्रयास होनी चाहिए, दिल से प्रयास होनी चाहिए, तब सफलता मिलती है, वरना सफलता नहीं मिलने। बताया आज यहाँ नरहरिदास जी का जयंती मनाया गया। जी जी, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें ही कहेंगे कि जन कल्याण हेतु हम लोग काम करें
और ये ऋषि जो थे केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं थे, पूरे संसार के लिए थे, क्योंकि इनके दिल में एक टीस था कि अच्छा हम संदेश देंगे, फिर समाज में ये जाएगा, इस समाज में जाएगा तो हर जाति के हर लोग या स्वर्णकार हों, गैर जाति हों, सब लोगों का ऐसा कुछ काम होगा जो किसी जन कल्याण हम बताते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि अपने लिए कुछ करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि में ऐसा था कि नहीं, हम ऐसा क्यों ना काम करें कि पूरे जन कल्याण में सब जा करके कुछ बात फैलेगा और सब में अच्छाई फैलेगा। तो इसीलिए हमारे ऋषि ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं कहकर सीधा उन्होंने कह दिया कि रामायण अगर लिख दिया जाएगा तो पूरे संसार में सारे लोगों का इससे कल्याण होगा और कल्याण के बाद में ये संसार सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद।